नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। हमें जो नीचे फिगर दिया हुआ है और इसमें अल्फाबेट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने इसको 12 वे में लिखना है, 12 तरीके से हमने इसको लिखना है। अब फर्स्ट हमारा वे क्या बनेगा, ए बी। पहले हम ए से लेंगे, ए बी, हमने यहाँ ए बी लिख दिया, फिर ए से सी, फिर ए से डी। पहले हमने ए से लिया एक एक करके, अब हम बी से लेंगे, बी सी, और उसके बाद बी डी, उसके बाद सी डी। अब हम इसको लेंगे इस तरीके से, पहले हमने ए के साथ सबको लिया था, अब हम बी के साथ लेंगे, पहले बी ए, फिर सी ए, और फिर डी ए, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा सी के साथ बी और डी के साथ बी, और उसके बाद हमारा आएगा डी और सी। इस तरीके से हम इसको 12 वे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। इस क्वेश्चन में भी हमें फिगर दे रखा है और फिगर देके जो इन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे, हमने इस फिगर में से इसको आंसर करना है। फर्स्ट इन्होंने हमसे ए पूछा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे पड़ रहा है। अब देखो ई जो है ना वो बहुत सारी लाइंस पे पड़ रहा है। देखो इसको हम ए ई लाइन भी बोल सकते हैं, डी ई लाइन भी बोल सकते हैं, बी ई लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि ए इस लाइन के ऊपर ना बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तो आप इसमें से ए ई लाइन लिख सकते हो, या डी ई लाइन लिख सकते हो, या बी ई लाइन लिख सकते हो, कोई भी इनमें से कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इसको ए ई लाइन, ए ई, यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया, सॉरी। अब सेकंड है लाइन पासिंग थ्रू ए। अब ए जो है सेम वही, अब ए कौन सी लाइन से जा रहा है, कौन सी लाइन से पास हो रहा है ए। अब ए वही सेम है, ए ई लाइन भी है, ये बी ई लाइन भी है, डी ई लाइन भी है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी नेम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको ए ई नेम दे दिया, ठीक है। अब लाइन ऑन विच ओ लाई। अब ओ कौन सी लाइन पे हो रहा है, ओ जो है वो सी ओ लाइन है जिसके ऊपर है ये। इसको आप सी ओ लाइन भी लिख सकते हो या ओ सी लाइन भी लिख सकते हो। तो हमने इसको यहाँ पे सी ओ लाइन लिख दिया। अब 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें यहाँ पे भी इसके जो है बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत सारे नेम बन सकते हैं, लेकिन हम इसमें से 2 लिखेंगे अभी। जैसे ये सी ओ लाइन है, ये कौन सी लाइन पे कट कर रही है, ए डी लाइन हम इसको बोल देंगे, क्योंकि वैसे तो ये ए ई लाइन भी है, तो हम इसको ए डी लाइन बोल देते हैं कि सी ओ जो है वो कट कर रही है ए डी पे, ठीक है। और दूसरा 1-2 पेयर बताने ना हमें इसमें, तो सेकंड है इसमें एंड। अब एफ ई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए ई पे, एफ ई ए ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो है ऊपर आप लाइन के सिंबल्स लगा दीजिए, जिससे ये जो है हमारा शो हो जाएगा कि हम यहाँ पे लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये सबके ऊपर जो है हमारे ये लाइन के ही सिंबल आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए। पहला उन्होंने हमसे क्या पूछा, 1 गिवन पॉइंट। अगर आपको एक गिवन पॉइंट दे रखा है तो आप उसमें से कितनी लाइन्स पास कर सकते हो। एंड 2 गिवन पॉइंट, अगर आपको 2 गिवन पॉइंट दे रखे हैं तो आप कितनी लाइन पास कर सकते हो। देखो अगर हमें 1 गिवन पॉइंट दे रखा है ना, तो हम उसमें से बहुत सारी लाइन्स हैं, इनिशियल्स लाइन्स हैं, जो हम वहाँ से हम उसमें से 1 गिवन पॉइंट में से पास कर सकते हैं। 1 गिवन पॉइंट से इनिशियल्स लाइन होती है, बट जहाँ पे हमें 2 गिवन पॉइंट दे रखे होंगे वहाँ पे जो है हमारी ओनली 1 लाइन ही है, 1 जो लाइन है सिर्फ वही पास हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट हमें यहाँ दे रखे हैं, तो हमारी ये जो है 1 ही लाइन यहाँ से यहाँ तक पास होगी। जब 2 गिवन पॉइंट है तो 1 लाइन पास होगी, जब 1 पॉइंट है तो बहुत सारी इनिशियल्स लाइन्स पास हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इसके अंदर एक रफ फिगर ड्रॉ करने हैं जो हमें यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। पहला हमें दे रखा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक हमने लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर जो है ए बी आना चाहिए, उसके ऊपर पी आना चाहिए। जैसे हमने ए और बी लाइन ड्रॉ कर ली, उसके ऊपर पी आना चाहिए। पी आप इस लाइन पे कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं या सेंटर में, कहीं पे भी आप इसके ऊपर पी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यही बोला कि ए बी के ऊपर एक पी लाइज ऑन ए बी। तो हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर ही हमने पी पॉइंट लिख दिया। सेकंड है लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। अब हमने एक एम पॉइंट ले लिया, उसके ऊपर जो है एक्स वाई और पी क्यू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए। जैसे हमने एक लाइन ले ली ये वाली, इसका नाम हमने दे दिया एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन जा रही है हमारी ये पी क्यू,
तो ये जो है एम के ऊपर, ये हमने पॉइंट है, ये हमने इसको एम नेम दे दिया, ठीक है। और ये जो दोनों लाइंस हैं इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा y है। नेक्स्ट है लाइन L कंटेनिंग E एंड F बट नॉट D। एक लाइन है हमारी, एक लाइन है L, उन्होंने क्या बोला है, लाइन L। एक हमारे पास लाइन है जिसके ऊपर E और F, E भी है उसके ऊपर और F भी है, बट उसके ऊपर नॉट D, उसके ऊपर D नहीं है। तो जो D है वो इस लाइन के ऊपर नहीं आएगा। आप ऊपर कर सकते हैं या फिर हम नीचे भी डॉट लगा के पॉइंट लगा के D लिख सकते हैं। बस L के ऊपर E और F आएगा। ये हमारी लाइन जो है उस लाइन का नेम है L, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन OP एंड लाइन OQ मीट एट O। एक लाइन है हमारी OP और OQ जो O के ऊपर मीट कर रही है। तो हम पहले एक लाइन OP ले लेंगे, जैसे हमने ये लाइन O और P ये हमने ले ली, और एक लाइन है OQ, जैसे हमने ये लाइन OQ ले ली, O और ये Q, और कहाँ पे मीट हो रही है ये O पे, तो जहाँ पे ये मीट हो रही है उसको हम O नेम दे देंगे। तो इसका फिगर इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो ट्रू फॉल्स है। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन से जो इन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। तो फर्स्ट इन्होंने हमसे यही पूछा है कि QMONPR पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन MN, क्या ये MN लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं? ये लाइन है MN, इसके ऊपर ही ये सभी पॉइंट है। देखिए Q है, M है, O है, N है, P है। तो ये जो हमारा है ट्रू है, क्योंकि ये M और N हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। अब ये यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है और M यहाँ से भी एक्सटेंड हो रहा है। इट मीन्स हम M और N को लाइन भी काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसी लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। सेकंड है हमारा MON। अब 3 पॉइंट उन्होंने हमसे पूछे हैं, M, O और N आर पॉइंट और लाइन सेगमेंट MN। अब हमने सिर्फ इसको लाइन सेगमेंट मानना है, यानी कि अब ना ही इधर है और ना ही ये इधर है, सिर्फ ये इतना ही है, M और N लाइन सेगमेंट बोला ना। तो इसी के ऊपर MON पॉइंट आ रहे हैं। तो देखिए आपके सामने ये MON जो तीनों हैं वो इसी के ऊपर ही शो हो रहे हैं, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है, M एंड N ये दोनों जो है आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। M और N जो है वो लाइन सेगमेंट MN के एंड पॉइंट हैं। बिल्कुल, देखिए M और N अगर हम देखते हैं तो M और N जो हैं वो लाइन सेगमेंट के दोनों के एंड पॉइंट है। ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, ये यहाँ पे खत्म हो गई, तो ये इसकी एंड पॉइंट है, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद है O एंड N। O एंड N आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। O और N जो है वो एंड पॉइंट है लाइन OP के। अगर हम लाइन O और P लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी लाइन सेगमेंट हो गया, ये हमारा P है और ये हमारा O है। तो क्या इसका एंड पॉइंट O और N है? नहीं, OP का एंड पॉइंट तो O और P ही होगा ना। लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट क्या होगा? अगर लाइन सेगमेंट O से स्टार्ट है और P पे खत्म है तो उसका एंड पॉइंट O और P होगा, O और N तो नहीं होगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। अब हम Q और O इसको लाइन सेगमेंट लेते हैं, जैसे ये हमारी लाइन सेगमेंट है। अब इसका एंड पॉइंट M है, इसके अंदर आपको एंड पॉइंट अगर हम Q और O लेते हैं तो इसके अंदर एंड पॉइंट M नहीं शो हो रहा ना, क्योंकि इसका एंड पॉइंट तो Q और O ही होगा, तो M नहीं होगा, तो ये भी हमारा फॉल्स है। उसके बाद है M इज द पॉइंट ऑन रे OP। क्या रे OP? अगर अब हम रे लेते हैं यहाँ से O और P, इसको हम रे मानते हैं, ठीक है। ये हमारी O और P रे हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका जो पॉइंट है वो M है, इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो M है? नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट O है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। उसके बाद है G, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब उन्होंने बोला है जो रे है OP रे जो है, ये वाली रे जो है OP, वो रे QP यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, Q से लेकर P तक अगर हम रे ड्रॉ करते हैं ऐसे,
क्यू पी, यानी ये रे हमारी क्यू पी है और ये रे हमारी ओ पी है। तो ओ पी क्यू पी से डिफरेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये छोटी और ये बड़ी है। तो इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि ये डिफरेंस है। अब है रे ओ पी इज द सेम ऑन रे ओ एम। अब रे ओ पी जो है वो रे ओ एम रे बना लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी ओ और एम रे हो गई। तो ये वो पूछ रहे हैं सेम है, नहीं ये भी सेम नहीं, क्योंकि ये छोटी और ये बड़ी है। तो ये हमारा फॉल्स है। अब आई है रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी। जो ओ एम रे है वो रे ओ पी के ऑपोजिट नहीं है, इन्होंने हमें बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ऑपोजिट है, वो इस साइड और वो उस साइड है, तो ये तो ऑपोजिट है, इट मीन्स ये फॉल्स है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। जे में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। वो कह रहे हैं कि जो ओ है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है रे ओ पी का। ये ओ पी एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, लेकिन ये इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से रे स्टार्ट हो रही है ना ओ पी की, तो जहां से रे स्टार्ट होती है वही इनिशियल पॉइंट होता है। यहाँ पे तो है, लेकिन ये वो कह रहे नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। लास्ट है इसमें, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। अब हमने रे बनानी है एक एन पी, ये हमारी यहाँ से है लेकिन यहाँ तक हमारी एन पी रे हो गई, एन पी, और एक है हमारी एन एम, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे हमारा एन है और यहाँ पे हमारा एम है। तो ये हमारी रे हो गई एन एम। अब उन्होंने बोला है कि एन जो है वो इनिशियल पॉइंट, यानी जहाँ से रे स्टार्ट होती है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट ही है, क्योंकि एन पी का इनिशियल पॉइंट भी एन है और एन एम का इनिशियल पॉइंट भी एन ही है, दोनों का। तो ये हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो फिनिश होती है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप मुझसे कमेंट करके भी कोई भी क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।